नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाए, वो हेमंत पांडे ही तो कहलाए। संघर्षों की राहों में जो खुद को गढ़ता है, हर किरदार में बस वही मोती जड़ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और मोती जड़ा है सर सीआईएफएफ में हेमंत पांडे ने। और एक अच्छी शुरुआत होती है जब फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होती है। एक एक्टर के लिए, उनकी फिल्मों के लिए कितना महत्व रखता है फिल्म फेस्टिवल। फ़िल्म फेस्टिवल किसी भी समाज के सिनेमाई तरक्की के लिए बहुत ही आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कह सकते हैं हम। क्योंकि आयोजन में जैसे पहले मेले लगते थे तो जानवर खरीदे बेचे जाते थे, कपड़े खरीदे बेचे जाते थे। अपने लिए जो चाहिए वो मेले से लिया जाता था। मेले सामाजिक रूप से हमारे समाज को बनाए और बचाए रखने का माध्यम होता है। वैसे ही सिनेमा का जो ये मेला है, ये फ़िल्म फेस्टिवल है, वैसा ही है। नए बच्चों को देखने का, नए बच्चों के लिए देखने का। एक फ़िल्म भी अगर आपकी आई है तो आप यहाँ 20, 25, 30 फ़िल्में देख पाते हो अपनी फ़िल्म के अलावा। और जो सीखने वाला बच्चा है उसके लिए इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिलना बहुत बड़ी बात है। चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में जाए, डायरेक्शन में जाए, एक्टिंग में जाए, सिनेमेटोग्राफ़ी में जाए, राइटिंग में जाए, उसको अपना विज़न दिखाई देता है इन फेस्टिवलों में आके। तो ये समाज के या सिनेमा की तरक्की का सबसे बेहतरीन माध्यम है फेस्टिवल। सर, रीजनल फिल्में क्या हिस्सा रहेंगी? क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं हमारा भारत महान, तो एक जो रीजन की फिल्में होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो हमारी हिंदी भाषा की हो। तो क्या इनका अमल, इनको एक साथ कभी एक प्लेटफॉर्म पे जो ऑडियंस है वो भी चाहता है कि वो साउथ का भी देखे, कभी उत्तराखंड की फिल्में देखे, ताकि उनको और पुश किया जा सके इंडस्ट्रीज को। क्या क्या कभी ऐसा कॉम्बो हमें देखने को मिलेगा जहाँ ऑडियंस सब कुछ एंजॉय कर सके? देखो, इसमें सबसे सार्थक भूमिका मुझे लगता है सरकारों की होगी, क्योंकि वो करने वाली पावर जो है ना, वो उनके हाथ में है। जी। तो जब सब सरकारों का ऐसा निर्णय आएगा, ऐसी बात, क्योंकि देखो, राज्यों की सीमाएँ हो सकती हैं, भाषा की सीमा हो सकती हैं, बोली की सीमा हो सकती है, लेकिन कला की कोई सीमा नहीं हो सकती। तो तमाम हर राज्य भी अगर ऐसे पॉलिसी बना सकता है अपनी, तो उसके माध्यम से हम पूरे विश्व सिनेमा को देख सकते हैं। एक और भारत का, चाहे वो देखने वाले कहीं पे भी देख लेते हैं हालाँकि। अब लेकिन और इसको विस्तार मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उत्तराखंड में भी बढ़िया कहानियाँ हैं। पहाड़ की, कुमाऊँ की हों चाहे गढ़वाल की हों, वो फ़िल्में, हमारा चूँकि छोटा राज्य है, तो हमारे पास वैसे ही छोटा प्लेटफ़ॉर्म है। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी कि हमारी फ़िल्में भी बाहर लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो उत्तराखंड के सिनेमा को या दूसरे राज्य के सिनेमा को भी इससे दम मिलेगा, पावर मिलेगा। सर, जनता फ्रेंडली फिल्म फेस्टिवल्स को बनाया जाए और क्या करना चाहिए? उसके लिए जनता को बुलाना चाहिए, कायदे से ना। मतलब इस तरह का आयोजन करने के लिए आम पब्लिक के में भी क्रिएटिव लोग होते ही हैं ना, तो ये बात उन तक अगर जाएगी तो उनको भी लगेगा, अरे यार, हम तो आज तक ये बड़ी चीज़ मिस कर दी। तो सामान्य आदमी की भी भूमिका, जहाँ-जहाँ जो फेस्टिवल है उसमें, उसके लिए भी ये सीखने वाली बात है। और जो आयोजक हैं उन्होंने भी इस पर थोड़ा-सा और विचार करना चाहिए कि ये हम और आदमी तक भी कैसे पहुँचाएँ। सर, आपका जो ऑफिस ऑफिस जो क्लासिक शो था, हम फिल्मों के लिए तो फेस्टिवल कर देते हैं, लेकिन बहुत क्लासिक शोज़ भी हैं ऐसे टीवी पे जिनको हम दोबारा देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहें। आज की जनरेशन टीवी पे देख लेती है, लेकिन जब बड़े सिनेमा पे अगर उसे देखना चाहे क्लासिक शोज़ को, क्या आपको लगता है कि इसकी भी एक पहल होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है ये पहल बार-बार होती रहती है, लेकिन वो कई बार सक्सेस भी होती है, कई बार नहीं भी होती है। जैसे हमको याद है, हमने ऑफ़िस ऑफ़िस पर की एक फ़िल्म भी आई थी, चल्ला जी, जी, मुसद्दी ऑफ़िस जी। ऑफ़िस। तो वो उतना नहीं चली, क्योंकि उसका उसके उसका तुलना जो है सिनेमा और हॉल, क्योंकि माफ़िया राज तो है ही ना, कॉर्पोरेट माफ़िया ने ही तो तंत्र को पकड़ा हुआ है, सिनेमा को। अगर कॉर्पोरेट माफ़िया हट जाएँगे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर तरक्की करेगा, तो सिनेमा पूर्ण रूप से तरक्की, अभी ये जैसा डिसाइड करेंगे वैसा हो रहा है। जी। और इनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, तो इसलिए हिंदी सिनेमा भी भ्रष्ट हो गया। वो खत्म हो गया ना, क्योंकि क्रिएटिविटी में आप बिजनेस को ला ही नहीं सकते ना। क्रिएटिविटी का दुनिया ही अलग है और बिजनेस की दुनिया ही अलग है। तो जब इसको बिजनेस के हिसाब से आप लाओगे तो क्रिएटिविटी कम तो होगी। तो उसका ही खामियाजा हम हिंदी सिनेमा में देख भी रहे हैं। दिल्ली में सीआईएफएफ शुरू हुआ है सर।
उत्तराखंड में भी हालांकि फेस्टिवल्स होते रहे हैं, लेकिन कुछ सहयोग से, हेमंत पांडे के सहयोग से और बहुत सारे उत्तराखंडी हमारे एक्टर्स हैं, दीपक डोबरियाल जी हैं, आपके बहुत बेहतरीन एक्टर्स हमें दिए उत्तराखंड से। क्या उनके सभी के सहयोग से कुछ बेहतर इसके बाद एक नई और शुरुआत हम देख पाएंगे? बिल्कुल हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जैसे मैं अपने गांव में, अपनी एक्टिंग तो मेरी सब जगह चली रही है, मैं अपने गांव से ही आना जाना कर रहा हूँ। ये खाली एक विचार था, सोच थी, और वो कार्य रूप ले लिया उसने। क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर हमें शूटिंग के लिए बुलाते हैं तो आपको, आपके स्टाफ का आना जाना, फ्लाइट, वो सब करते ही हैं। हमारा एक निर्णय था कि मैं अपने गाँव से जुड़ा हूँ, वहाँ मैं बना रहा हूँ शूटिंग विलेज, बंजर गाँव जो हो गया। तो उन खाली खंडर घरों को एक करके उसमें कुमाऊनी फ्लेवर ये डाल के, ताकि एक छोटा सा विचार है ये। और चूंकि ये कोई सरकार की नीति नहीं है, कोई एनजीओ का काम नहीं है, मेरे विचार का काम है, तो मेरे मरते दम तक मैं इसको चलाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरे गांव भी हाईलाइट होगा। और शूटिंग विलेज पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ की जो सरकारी संपत्तियां हैं, गैर सरकारी हैं, जिला परिषद की हैं, प्राइवेट हैं, जो जो भी अच्छी लोकेशन, चाहे पार्क हो, गार्डन हो, स्विमिंग पूल हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, वो सब मेरा शूटिंग विलेज का हिस्सा है, वो जिले में। फिर शूटिंग विलेज चंपावत, शूटिंग विलेज पौड़ी, ऐसे हम फिर राज्य में बनाएंगे। और अगर इसको सरकार का दम मिल गया, तो सरकार की पावर मिल गई, तो एक साथ ही पूरे राज्य में कर सकते हैं। और नहीं तो हम अपने तरफ, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए तो हम अकेले ही चल पड़े। और उसमें जो जो भी यूथ को मैं शामिल कर रहा हूँ, ताकि उनके आइडियाज, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी ड्राइंग, उनकी पेंटिंग, कलाकारों का एक समूह बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक आग से पहाड़ों पे भी त्रासदी हमने देखी, और इतने खूबसूरत लोकेशंस होती हैं, और जब एक ऐसी त्रासदी आती है, अपने लोगों के साथ आप हमेशा भी खड़े हुए हैं और होते आए हैं। किस तरीके से इसको थोड़ा, बिकॉज़ जहाँ पे झरने हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, जब इस त्रासदी आती है, झकझोर देती है बिकॉज़ चीज़ों को, क्योंकि आपकी बहुत सुंदर लोकेशंस भी इसमें बह जाती है। जी, उत्तराखंड के लिए तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि देवभूमि में कहीं भी खड़े हो जाओ, वो जगह शूटिंग की लोकेशन बन जाती है। इधर खड़े हैं तो ये अलग लोकेशन, इधर खड़े हैं तो अलग लोकेशन। इतना चेंज हमारे पहाड़ों में ईश्वर ने दिया है। देवता का ही आशीर्वाद है, देवताओं का ही आशीर्वाद है। उस जमीन की पवित्रता बनी हुई है। पूरे विश्व के लोगों के धार्मिक आस्था का केंद्र हमारा उत्तराखंड बन रहा है। तो वो हमारे लिए उपलब्धि की बात है। और बाकी जो त्रासदी है उसमें किसी का दोष नहीं है। वो अपना अपना यात्राएं हैं, अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने प्रकृति का विनाश है, उसके आगे किसी की चली नहीं। वो वीडियो आपने देखा होगा, 2-3 सेकंड में 10-5 लोग कहाँ गायब हुए पता ही नहीं चला। मतलब हम अपने होने का दम्भ भरते हैं, लेकिन जब ईश्वरी प्रकोप होता है, तो वहाँ अपना दम्भ तो एक क्षण में निकल जाता है। वो मंजर देख के, मतलब दिमाग में अभी भी वैसे ही लग रहा है। तो वो त्रासदी के लिए अब उनकी आत्माओं को शांति मिले, सरकार अच्छा प्रयास कर रही है। ऐसा देखिए आप, मुख्यमंत्री जी पूरा लगा वहीं डेरा जमाए हुए हैं। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए भी पावर बनती है कि आपका मुखिया अगर वहां पे उस जगह पे, स्पॉट पे जाके काम देख रहा है, तो भरोसा है, राज्य का भरोसा पड़ता है, लोगों का भरोसा पड़ता है, जनता का भरोसा पड़ता है। थैंक यू हेमंत सर, टॉकिंग टू। थैंक यू बहुत तो ये बहुत। थे हमारे साथ हेमंत सर। फिलहाल अभी के लिए आप बने रहिए भारत 24 के साथ।